नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी मैथमेटिक्स पे। एंड आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें हमारे पास 5 एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 4 5। इन पांचों को करेंगे हम सॉल्व। तो वीडियो में आगे तक बने रहें और वीडियो स्किप ना करें, अच्छी तरह समझे, है ना। देखो, सबसे पहले हमें दिया है 8 का फर्स्ट में क्या निकालना है हमें? लाप्लास ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर e की पावर x p। हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है? लाप्लास। क्या निकालना है? लाप्लास। इसका हमें क्या निकालना है? लाप्लास। तो देखो, ध्यान से, हमें सारे फॉर्मूले याद हैं अभी तक जो हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पीछे की वीडियो आप देख सकते हो, अभी मैं यूज लूंगा, बता दूंगा आपको साथ साथ। तो लाप्लास, अब देखो x प्लस 2 का स्क्वायर है, इसको तो अभी के लिए हम रखेंगे एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो e की पावर x है ना, इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट, तो राइटिंग दिक्कत आ रही है ना, हमने पढ़ी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या पढ़ा है? इसमें हमने पढ़ा है कि लाप्लास ऑफ e की पावर x ऑफ fx फॉर p निकालते हैं अपन, तो क्या हो जाता है? लाप्लास ऑफ fx p माइनस a, ठीक है। या फिर आपने पढ़ा था f p माइनस a। तो बात तो वही है, जहां पे p माइनस a है तो यहाँ पे क्या आ गया? p माइनस a। सारी बात यहीं पे है ना, सारी सेम है। तो देखो, तो यहाँ पे e की पावर x था, a की जगह पे क्या था? 1। जो x के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो कौन होगा? 1 होगा। तो जहाँ पे a माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस कर दिया। आगे देखो, लाप्लास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी कि 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। पैरामीटर क्या आ गया? p माइनस 1। आगे देखो, हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी है। कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियरिटी। उससे हम इन तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर p माइनस 1 प्लस 4 इंटू लाप्लास ऑफ x फॉर p माइनस 1 प्लस 4 इंटू लाप्लास ऑफ 1 फॉर p माइनस 1। ये बात याद है ना, पिछली वीडियो में सिखाई थी मैंने, ठीक है भाई। जहाँ पे कांस्टेंट तो बाहर आ जाते हैं और जो प्लस वाले टर्म होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब एक फॉर्मूला हमने सीखा था, कौन सा? कि जो लाप्लास होता है x की पावर n का, वो होता है गामा n प्लस 1 और p की पावर n प्लस 1। ये हमने सीखा है। तो हम क्या करेंगे? गामा x की पावर कितनी है? 2। n की जगह पे क्या आएगा? आ गया 2। तो n ऊपर क्या करते हैं हम? गामा n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1। अब p की जगह पे क्या है? p माइनस 1, तो p माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू गामा x की पावर कितनी है? 1, तो गामा n प्लस 1 होता है, तो 1 प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू
गामा है ना, और लाप्लास वन की वैल्यू क्या होती है, 1/p, पर p की जगह पे क्या है, p-1। आगे देखो ये क्या बनेगा, गामा 3, और गामा 3 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल, यानी ऊपर आएगा 2, तो p-1 की पावर 3 प्लस 4 इंटू गामा 1 प्लस 1 क्या होगा, गामा 2, और गामा 2 क्या बन जाएगा, 1 फैक्टोरियल, यानी 1/p-1 की पावर 2 प्लस 4/p-1। अब आगे देखो, अभी तक हमने क्या देखा, नीचे p-1 की पावर 3, p-1 की पावर 2, p-1, इन तीनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम, यानी कि इक्वल टू p-1 की पावर 3। तो यहाँ पे देखो एक चीज, p-1 की पावर 3 है, इससे इसको डिवाइड करेंगे p-1 की पावर 3 को, तो 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर 2, ठीक है। अब प्लस में क्या आएगा, नीचे क्या है, p-1 की पावर 2, तो पावर 2 वाले से 3 वाले को डिवाइड किया, तो क्या बचेगा, p-1, और ये जो p-1 होगा ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो ये बन जाएगा 4p-1, 4p-1 की पावर 2। कैसे, देखो यहाँ पे इससे उसको डिवाइड किया, तो पावर 2 है यहाँ पे, वहाँ पे 3 है, तो पावर कितनी बचेगी, 1, और 1 वाले से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 4p-1 प्लस, अब p-1 है यहाँ पे, इससे उसको डिवाइड किया, तो p-1 की पावर 2 बचेगी, और p-1 की पावर 2 है, 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू p-1 की पावर 2 आ जाएगा। ये तो आप जानते ही हो। आगे देखो, 2 प्लस 4p-4 प्लस 4 इंटू पी, 4p, और 4 इंटू 1 4 प्लस 4। देखो p का स्क्वायर क्या होगा, p², और जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4p²। ऐसे देखो -2 है भी, तो -2p, और जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8p। आगे देखो 1 का स्क्वायर 1, तो और बाहर आ जाएगा तो 1 इंटू 4 4 अपॉन, नीचे क्या है, p-1 की पावर 3 इक्वल टू है। अब देखो 4p प्लस का है, 8p माइनस का है, और 4p² है, तो 4p² तो एज इट इज, ठीक है। आगे देखो ये 4p प्लस का है, 8p माइनस का है, तो माइनस किया तो बचेगा 4p प्लस। देखो ये 4 माइनस का है, ये 4 प्लस का है, कट गया, क्या बचेगा, ओनली 2, वो भी प्लस का, अपॉन p-1 की पावर 3। ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आया नहीं आया, आया ना, ठीक है। हाँ, तो अब आगे करते हैं अपन। अगला करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकेंड। इसमें हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻²x cos²x। इसका हमें लाप्लास निकालना है। अब लाप्लास हम जानते हैं, यहाँ पे क्या लग रही है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या लग रही है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और इसमें क्या होता है, जो भी नंबर e की पावर में होती है, अब यहाँ पे -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, p में से माइनस, क्या हो जाएगा, p में से माइनस, लाप्लास ऑफ cos²x p+2। अब ये हुआ कैसे, एक बार देखो, अगर मानो
यहाँ पे है लाप्लास ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स पी। तो ये हमारा चेंज हो जाता है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, किसमें, एफ एक्स पी प्लस ए, पी प्लस ए, यानी ए माइनस क्या तो क्या बच जाएगा पी में से, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 को पी में से माइनस किया तो क्या बन गया, p प्लस 2। ठीक है, आगे देखो, तो लाप्लास, अब देखो कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, p प्लस 2। ये फॉर्मूला है ना कोस स्क्वायर एक्स का, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखो, अब 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट, ये तो आ गया बाहर। ठीक है, अब देखो लाप्लास ऑफ 1 4p प्लस 2 प्लस लाप्लास ऑफ कोस 2x 4p प्लस 2। देखो सिंपल सी बात है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 तो बाहर आ गया, 1 बचा है। अब ये प्लस में है, दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। अब यहाँ पे p की जगह पे क्या है, p की जगह पे है p प्लस 2, तो क्या आ जाएगा p प्लस 2। आगे देखो 1/2, लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/p, तो 1/p प्लस 2 प्लस, अब कोस 2x का या कोस ए एक्स का लाप्लास, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने करवाया था कि जो लाप्लास होता है कोस ए एक्स का, वो होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करवाया था मैंने। तो ये हो जाएगा p प्लस 2 अपॉन p प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, भाई p का स्क्वायर करना है नीचे, तो p क्या है, p प्लस 2, तो इसका स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1/2, 1/p प्लस 2 एज इट इज। पीछे के पेज पे लिखें इसको, एक बार नीचे देखो, 1/2 1/p प्लस 2 प्लस p प्लस 2 अपॉन, देखो p प्लस 2 का स्क्वायर, p का स्क्वायर पहले प्लस फिर 2ab, तो 2 इंटू 2 4 और p हो जाएगा तो 4p प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 8। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, हम p प्लस 2 का और इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे तो एक बार देखो यहाँ पे बाहर तो क्या है 1/2, और देखो p प्लस 2 p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखो एक बात, ये p प्लस 2 से, और ये ऊपर बने, तो p प्लस 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आएगा p स्क्वायर प्लस 4p, ऊपर आएगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8 प्लस। अब आगे देखो, अगला टर्म क्या है, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8, जब इससे उसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, p प्लस 2, और ये p प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, p प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, हम इसको ओपन करेंगे
तो p प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8। देखो आगे, पी स्क्वायर एज इट इज 4p प्लस 8 एज इट इज प्लस, देखो p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab, तो 2 इंटू 2 4 और p हो जाएगा तो 4p प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4p 8p प्लस 8 प्लस 4 12 अपॉन में 2 है p प्लस 2 p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8। ठीक है, अब देखो 2 इसमें भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों में से कॉमन लेंगे और इससे काट देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 प्लस 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, नीचे बचेगा p प्लस 2 p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब करेंगे हम 8 का थर्ड में क्या करना है, हमें लाप्लास निकालना है कोस ax इंटू साइन हाइपरबोलिक bx। हमें क्या निकालना है, इसका लाप्लास। तो हम जानते हैं क्या कि जो साइन हाइपरबोलिक होता है, हम क्या जानते हैं कि जो साइन, हम जानते हैं कि जो साइन हाइपरबोलिक होता है bx, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर bx माइनस e की पावर माइनस bx अपॉन 2। ठीक है, तो जहाँ पे साइन हाइपरबोलिक है वहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो लाप्लास कोस ax इंटू ई की पावर bx माइनस ई की पावर माइनस bx अपॉन 2 4p। अब देखो आगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 तो आ जाएगा बाहर। अब देखो लाप्लास कोस ax इंटू ई की पावर bx p माइनस लाप्लास कोस ax इंटू ई की पावर माइनस bx 4p। ठीक है, 1/2। अब देखो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम जानते हैं, अगर e की पावर bx है तो p में से b को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे p में से माइनस b को माइनस करेंगे तो p प्लस b बन जाएगा, यहाँ पे p माइनस b बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो लाप्लास ऑफ कोस ax p माइनस b ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा लाप्लास कोस ax p प्लस b, किससे, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, 1/2 कोस ax का फॉर्मूला हमें पता है क्या, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखो p क्या है यहाँ पे, p माइनस b अपॉन p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p माइनस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे p प्लस b है तो p प्लस b अपॉन p प्लस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, इसको इतना ही करना है। आगे कोई स्पेशल केस आए, जैसे आपको दे दिया a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या कर दी 1,
या ए की वैल्यू बी की वैल्यू कर दी 0, तो ऐसे केस के लिए आप अलग से निकाल सकते हो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज, ठीक है, कर लोगे, आगे चले, ठीक है। 8 का देखो अब, फोर्थ, लाप्लास ऑफ 1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स की पावर 3 का लाप्लास निकालना है। तो हम जानते हैं क्या, a प्लस बी की पावर 3 क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। फॉर्मूला पता है हमें, तो कुछ नहीं करना, जहां पे वैल्यू है इनमें पुट कर देंगे। तो 1 का क्यूब 1, ठीक है, प्लस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स का क्यूब, तो x का क्यूब इंटू ई की पावर माइनस 3x प्लस, अब देखो 3 इंटू 1, ए का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, पर बी की जगह पे क्या आएगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर, ए तो क्या हो जाएगा 1, पर बी क्या हो जाएगा x ई की पावर माइनस एक्स, अब इसका स्क्वायर क्या, तो x की पावर 2 ई की पावर माइनस 2x। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो लाप्लास ऑफ 1 ऑफ p प्लस लाप्लास x की पावर 3 ई की पावर माइनस 3x 4p प्लस 3 इंटू लाप्लास x ई की पावर माइनस x 4p प्लस 3 इंटू लाप्लास एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x p। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इससे हमने इन सबको अलग अलग किया है और कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाला है, जैसे यहाँ पे 3 को निकाला है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आगे देखो, लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1/p, जानते हैं हम, आगे देखो। अब यहाँ पे साथ में क्या आ रहे हैं, दो फंक्शन, और ये तो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, पर यहाँ पे क्या आ गया एक्सपोनेंशियल, और इसको हम जानते हैं किससे, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एक बात ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। p क्या हो जाएगा, अब e की पावर माइनस 3x, तो मैंने क्या बताया, e की पावर में जो माइनस में होता है, जो नंबर होती है वो क्या हो जाती है p में से माइनस, तो -3 है, तो p में से -3 को माइनस किया तो p प्लस 3 इंटू लाप्लास x तो क्या रहेगा एज इट इज, पर e की पावर क्या है माइनस x, अब यानी -1 है पावर में, और अगर -1 है तो p में से -1 को माइनस किया तो +1, ठीक है, प्लस 3 इंटू लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या था p, पर पावर कितनी है -2, तो p में से -2 माइनस किया तो p प्लस 2, ठीक है, 1/p एज इट इज। अब हम जानते हैं क्या, x की पावर n का लाप्लास क्या होता है गामा n+1 अपॉन p की पावर n+1, तो यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा गामा 4, कैसे n+1 होता है, n कितना है 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4,
अब p की जगह पे क्या आ रहा है, p प्लस 3। तो देखो p प्लस 3 की पावर कितनी होगी, n प्लस 1। n कितना है 3, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर कितनी है 1, और ये क्या होता है n, और गामा लाप्लास एक्स की पावर n का क्या होता है गामा n प्लस 1। n कितना है 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपॉन p क्या है यहाँ पे p प्लस 1। p की पावर कितनी होती है n प्लस 1, n कितना है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 3 इंटू लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर कितनी है 2, यानी n कितना आ गया 2, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 अपॉन p क्या है यहाँ पे p प्लस 2। अब n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, तो पावर कितनी हो गई 3 इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस गामा 4 क्या होगा 3 फैक्टोरियल। हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि जो गामा n होता है वो n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो गामा 4 क्या हो जाएगा, गामा 4 हो जाएगा, गामा 4 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल के बराबर। और 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 अपॉन p प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3, क्योंकि गामा 2 क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1, p प्लस 1 की पावर 2 प्लस। अब देखो गामा 3 है, ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, और ये जो 2 आएगा ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 3 जा 6 अपॉन p प्लस 2 की पावर 3। तो ये हमारा क्या आ गया साथियों आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब हम करेंगे 8th का 5th। ठीक है, 5th क्या है, हमें लाप्लास निकालना है k इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। इसका हमें क्या निकालना है लाप्लास 4 पैरामीटर p। तो देखो k क्या है कांस्टेंट, फैक्टोरियल n माइनस 1 क्या है कांस्टेंट, तो ये आ जाएंगे भार। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा लाप्लास ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 p। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लग जाएगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी पावर माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस ए, है ना, p में से माइनस कर देंगे माइनस ए को, वापस लिख देता हूँ प्रॉपर्टी में। अगर लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स पी होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लाप्लास ऑफ एफ एक्स पी प्लस एम ए। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जहाँ पे माइनस ए है वो हट जाएगा, वो क्या बन जाएगा यहाँ पे p प्लस ए, यानी k अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 लाप्लास x की पावर n माइनस 1 p प्लस ए। तो k अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 गामा। अब देखो x की पावर n माइनस 1 है, x की पावर n माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 यानी कि n। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि लाप्लास
लाप्लास ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, गामा एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन। तो जहाँ पे एन माइनस वन है उसमें वन ऐड करेंगे, ठीक है, अपॉन पी प्लस ए, क्योंकि पी की जगह पे क्या है, पी की जगह पे है पी प्लस ए, और एन की जगह पे क्या है, एन माइनस वन, उसमें ऐड होगा वन, इक्वल टू, तो के अपॉन, तो नीचे लिख लेते हैं ना, तो के अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू, अब देखो वन से वन कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, गामा एन, और गामा एन किसके इक्वल होगा, फैक्टोरियल एन माइनस वन के, फॉर्मूला ये तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो p प्लस ए की पावर n, क्योंकि वन से वन कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, k अपॉन p प्लस ए की पावर n। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, है ना। ओके।